हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। आप सबके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, अच्छे जा रहे होंगे। स्कोर आपको अच्छा करना है ऑब्वियसली अपने करियर के लिए, एंड दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई। कुछ स्टूडेंट्स ने तो सोच भी लिया होगा कहाँ अप्लाई करना है, लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं सोचा है, तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। हर स्टूडेंट चाहता है कि वो एक टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो उसको एक अच्छी प्लेसमेंट दे सके, जिसकी रैंकिंग्स अच्छी हो, जिसका करिकुलम बहुत एडवांस हो। तो आज हम एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, दैट इज नन अदर देन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी विच इज NAC A++ यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है LPU में कैसे अप्लाई किया जाए। तो इसका प्रोसेस मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उस कोर्स को अप्लाई करने के लिए आपको कैसे, किस वेबसाइट पर जाना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन से प्रोसेस जो है, स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है यूनिवर्सिटी के बारे में ओवरव्यू देने वाली हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्क्रीन। इट्स NAC A++ यूनिवर्सिटी। इट्स वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया, जिसका करिकुलम बहुत एडवांस है। LPU कीप ऑन रिवाइजिंग द करिकुलम एज पर द नीड ऑफ द मार्केट। उसके अलावा जो प्लेसमेंट्स हैं, जो हमारे एलुमनाइज है, दे आर डूइंग वंडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो प्लेसमेंट्स ऐसी जो हर पेरेंट्स, हर स्टूडेंट चाहता है, लेकिन वो प्लेसमेंट्स कैसे है, क्या रीजन है? करिकुलम, द वे LPU ने अपना जो एकेडमिक्स रखा है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो स्टूडेंट्स के लिए रखा है, वो इस तरीके से रखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो LPU में अपनी डिग्रीज लेते हैं, थ्रू आउट देयर डिग्री उनकी पर्सनालिटी भी इस तरीके से ग्रूम हो जाती है कि वो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब बाहर निकलते हैं तो वो बिल्कुल कंपटीशन के लिए रेडी रहते हैं। सो दिस इज हाउ LPU वर्क्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि आपको अप्लाई कैसे करना है। मैं आपको स्क्रीन के थ्रू ये सारा प्रोसेस समझाऊंगी कि हाउ यू अप्लाई फॉर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का जो नेशनल एंट्रेंस है, उसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, दैट इज LPU NEST 2024। सो ये देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको गूगल पर क्या टाइप करना है, आपको nest.lpu.in टाइप करना है। nest.lpu.in टाइप करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। ये स्क्रीन खुलने के बाद, अब जैसे कि मैं इंजीनियरिंग की बात कर रही थी, हम बीटेक के लिए अप्लाई करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स, तो आप सबसे पहले यहाँ पर बीटेक पर क्लिक करेंगे। बीटेक पर क्लिक करने के बाद यहाँ सामने आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन नजर आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर हमने क्लिक किया। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने LPU एडमिट किया, ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर जो आपने डिटेल्स भरनी है वो ध्यान से भरनी है। सबसे पहले आपने अपना नाम यहाँ पर एंटर करना है, देन आपने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, और ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए क्योंकि आपके सभी लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपकी मेल पर जाएंगे। यूनिवर्सिटी आपके साथ ईमेल के थ्रू हर एक चीज शेयर करेगी, तो आपकी ईमेल आईडी करेक्ट होनी चाहिए। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डालेंगे, OTP आएगा आपको, वो OTP यहाँ एंटर करेंगे, वो OTP वेरीफाई हो जाएगा। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर स्टेट में आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आपको अपना जेंडर यहाँ पर बताना है, मेल, फीमेल और या ट्रांसजेंडर। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे क्वालिफिकेशन लेवल सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीटेक के लिए अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है तो यहाँ पर हम क्लास 12th, ऑब्वियसली मैं 12th को सिलेक्ट करूंगी, और 12th को सिलेक्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने कर लिया, तो यहाँ पे डिसिप्लिन डिटेल्स मेरे सामने खुल जाएंगी। और डिसिप्लिन डिटेल्स ये जो खुल रही हैं, देखिए सबसे पहले इंजीनियरिंग आपको नजर आ रहा है। चाहे आप इंजीनियरिंग की किससे भी स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, आपने उस स्पेशलाइजेशन को अलग से चूज नहीं करना है, आपने इंजीनियरिंग को सेलेक्ट करना है, क्योंकि फर्दर इंजीनियरिंग में सारी स्पेशलाइजेशंस फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपको वहीं पर दिखेंगी। तो यहाँ पर मैंने इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर आप कैप्चा एंटर करेंगे, आप ऑथराइज करेंगे और आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप की थी उस पे आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स चले जाएंगे। लॉगिन क्रेडेंशियल्स आप ईमेल से चेक करने के बाद फिर ये देखिए, यहाँ पे हम लॉगिन पे सेलेक्ट करते हैं, तो ये आपका जो है यहाँ पर ये देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर या ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर मींस, और पासवर्ड आपको जो लॉगिन जो आपने ईमेल आईडी डाली थी उस पे आपको पासवर्ड चला गया होगा। आप वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ से आप
फिर लॉगिन करेंगे, या फिर जो क्रेडेंशियल्स आपको मेल पर गए हैं वहां से भी डायरेक्ट लॉगिन करने का ऑप्शन आपको जाता है। आप सीधा लॉगिन करेंगे तो आपके सामने बीटेक का जो है एलपीयूनेस्ट एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, मतलब एक तरह से पूरा फॉर्म डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा, जहां पर जो फर्दर डिटेल्स मांगी जाएंगी वो आपको अकॉर्डिंगली फिल करनी है और आपको एलपीयूनेस्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स में एक चीज और शेयर करना चाहूंगी इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस। कई बार क्या होता है कि ईमेल आईडी गलत हो गई, या टाइमली कोई मेल नहीं आपको मिल रही है, या आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं याद हैं, लेकिन जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है, ऑब्वियसली मोबाइल नंबर हर महीने तो नहीं बदलता है, आपका एक मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म रजिस्टर करते वक्त डाला था, अगर आपको वो याद है तो आप उस तरीके से भी मतलब जो अपना डैशबोर्ड कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन वाया ओटीपी पर जाकर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए और ओटीपी आपको आएगा, वो ओटीपी डालिए और आप सीधा जो है अपने डैशबोर्ड तक इस प्रोसेस के थ्रू भी जा सकते हैं। तो मींस पहला आपके लिए सही रहेगा, आपकी ईमेल आईडी पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स हमेशा रहेंगे, लेकिन इन चांस बाय चांस कि अगर ऐसा होता है कि आपको वो पुरानी मेल नहीं मिल रही है, या वो ईमेल आईडी किसी वजह से बंद हो गई, या व्हाटएवर जो भी रीजंस रहे, तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के थ्रू भी जो है आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं इन फ्यूचर। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलेगी। देखिए ये पेमेंट पेज है। सबसे पहले एप्लीकेशन का जो पहला स्टेप है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपनी जो है एप्लीकेशन की पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद जैसे यहाँ पर आपसे ये पूछेगा डू यू हैव एनी एलपीयूनेस्ट किट और नो, मींस आपके पास क्या कोई डिस्काउंट कूपन है या नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, आप वैसे तो नो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई डिस्काउंट कूपन है तो आप उसको यस करके भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछेगा डू यू वांट हार्ड कॉपी ऑफ एलपीयूनेस्ट किट, मींस अगर आप इसको यस करते हैं तो उसके 500 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे, तो वो कुरियर के थ्रू आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप नो भी कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ फाइल तो आपके डैशबोर्ड में आ ही जाएगी। उसके अलावा अब मैंने इसको नो कर दिया है। नो करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने अब ये पेमेंट मोड्स सारे खुल जाएंगे। तब यहाँ पर मैं पे एलपीयूनेस्ट फी जो है फीस पर जो है क्लिक करूंगी। अब यहाँ पर अगर आपने डिस्काउंट कूपन अप्लाई किया होता, वहां पर अगर आपने यस किया होता तो जो भी डिस्काउंट कूपन होता वो यहाँ पर आप डालते और वो अप्लाई हो जाता। लेकिन अभी फिलहाल हम इसको लेकर चल रहे हैं कि जो बेसिक एप्लीकेशन फीस है दैट इज 1000 फॉर बॉयज एंड 500 फॉर गर्ल्स, क्योंकि ये एक लड़के की एप्लीकेशन है इसलिए आपको यहाँ पे 1000 दिख रहा है। और यहाँ पर कूपन कोड हमारे पास नहीं है, तो आप सीधा मेक पेमेंट पर जाके सीधा जो है 1000 रुपीज ऑनलाइन पे करके अपना जो है ये स्टेप भी कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका एक एप्लीकेशन नंबर जो है जनरेट हो जाएगा। पेमेंट्स के मोड अगर हम देख लें, मेक पेमेंट पर जैसे मैंने क्लिक किया है ये सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन के थ्रू जो है पेमेंट कर सकती हैं। आप ये स्कैन कोड आपके सामने है, आप यूपीआई क्यूआर कोड कार्ड किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के पेमेंट ऑप्शंस आपके सामने, एंड इट्स वेरी इजी टू मेक पेमेंट्स लाइक दिस। बहुत आसानी से स्टूडेंट्स कर लेते हैं। जब एक बार आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपका स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आता है। मींस आप एक डेट सेलेक्ट करते हैं, जो भी अवेलेबल डेट्स होंगी कि आप उन डेट्स में से किस दिन फ्री हैं और किस दिन आप वेल प्रिपेयर्ड हैं उस टेस्ट को लेने के लिए। अब इस टेस्ट के 2 मोड हैं। आप चाहे तो घर बैठे, अगर आपका वाईफाई कनेक्टिविटी अच्छा है, आपके पास डिवाइसेस हैं, दे आर वर्किंग प्रॉपरली, तो आप घर बैठे प्रॉक्टेड वे में भी दे सकते हैं। अदरवाइज यू कैन सी यहाँ स्क्रीन पर सामने आ रहा है दैट वी आर हैविंग 200 सेंटर्स इन डिफरेंट सिटीज ऑल ओवर इंडिया। ये टेस्ट सेंटर्स हैं। आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं उस शहर को जब आप सेलेक्ट करते हैं व्हाइल बुकिंग योर स्लॉट, तो वहां पे जो जो सेंटर्स अवेलेबल है, जो सेंटर का प्रॉपर एड्रेस होगा वो आपको वहां पर शो होगा, तो आप उस मोड में भी जाके दे सकते हैं। चॉइस इज योर्स, ये दोनों ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी। तो इन दोनों में से एक मोड सेलेक्ट करने के बाद आप एक डेट सेलेक्ट करेंगे, उस डेट को आपका जो है एंट्रेंस जिस भी मोड में आप सेलेक्ट करेंगे फिर वो हो जाएगा। तो चलिए, जितना भी जो भी प्रोसेस मैंने आपको समझाया है, ये प्रोसेस था हाउ टू अप्लाई फॉर एलपीयूनेस्ट 2024 इन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। बीटेक की मैंने एग्जांपल ली थी, बीटेक को मैं लेकर चल रही थी कि हाँ बीटेक को हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है जो आपको ये फॉलो करना है एलपीयूनेस्ट अप्लाई करने का, हर एक प्रोग्राम के लिए सेम प्रोसेस है। एलपीयूनेस्ट सभी प्रोग्राम्स के लिए है। There are some programs in Lovely Professional University जिसमें आपको ये एंट्रेंस शायद देना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर स्कॉलरशिप पर्पस ये आप एंट्रेंस दे सकते हैं। तो हर बच्चा
इस एंट्रेंस को एक बार जरूर देता है, क्योंकि आप बच्चों को स्कॉलरशिप्स की भी उतनी ही जरूरत है। स्कॉलरशिप के मामले में एलपीयू इज वेरी पर्टिकुलर, आपकी मेहनत है, आप जितना अच्छा परफॉर्म करते हैं उतनी अच्छी स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती है। लेकिन मैक्सिमम प्रोग्राम्स ऐसे हैं जहां पर ये एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। तो बीटेक का मैं सिर्फ एग्जाम्पल लेकर चल रही थी। जितने भी प्रोग्राम्स हैं, एलपीयू इज ऑफरिंग मोर देन 150 प्रोग्राम्स, तो उन सभी प्रोग्राम्स के लिए एलपीयू नेस्ट अप्लाई करने का यही प्रोसेस है। तो जल्दी से आप अप्लाई कीजिए। जो स्टूडेंट्स अभी सोच रहे हैं अप्लाई करने की, जो लिंक है अप्लाई करने का वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपको अप्लाई करने में कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, तो उसका जो है रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू।